विद्या गुरु कोचिंग इंस्टीट्यूट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम पे आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि सेपरेट बैच लेके आऊँगा, और सेपरेट बैच के साथ साथ देखो मैंने कहा था यूपीएसआई और जो भी यूपीएसआई हुआ था, एसएससी जीडी हुआ था, टीटी हुआ था, सुपर टेट थे, इन सारे बैचेस जो अलग अलग हमारी ऑफलाइन चल रहे थे, चूँकि कुछ लोगों ने फीस सबमिट की थी, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बैचेस लेके आए हुए हैं। मैंने आपसे कहा भी था और स्टार्ट भी कर रहा हूं। तो आज हाँ देखो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर विशेष बताना चाह रहा हूँ फिलहाल। तो जैसे जीडी वाले विद्यार्थी थे और जो टीटी के थे, सुपर टेट के थे और अदर जो कंपटीशन एग्जाम के उनसे वनडे वाले जो वनडे के विद्यार्थी थे, ये लोग कृपया ध्यान दें। अगर मैं एसआई के लिए पढ़ाता हूं, क्या जीएस स्पेशली, या आपकी एसआई के बैच में चल रही है हिंदी, या एसआई के बैच की ही चल रही है रीजनिंग, या आपकी चल रही है मैथमेटिक्स, बहुत ध्यान देना, तो क्या आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है? तो ध्यान दें, जो चीज़ें आपको सेपरेट चाहिए होंगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। मैं वीडियो बना दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। फिलहाल जो यहाँ पर चल रही हैं चीज़ें उनको आप पढ़ते रहिए। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि देखो मैंने आप लोगों से कहा था कि एसआई या एसएससी जीडी, अभी मैं बोल रहा हूँ कि एसआई या एसएससी जीडी आदि जो बैचेस हैं उनमें जीएस तो जीएस होती है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ एक सा ही है। तो देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में हम देखते हैं एसआई के बैच को। और एसआई चूँकि देखो नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, फॉर्म फिल हो ही रहे हैं, और फॉर्म फिल होने के साथ साथ में जब फॉर्म फिल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम भी होगा। और वैसे भी हमारी यूपी गवर्नमेंट ने 13 अप्रैल के बाद से मे भी लॉकडाउन खोलने का विचार किया, तो वो बैच ऑफलाइन स्टार्ट होगा ही, चल भी रहा था पहले की तरह ही, लेकिन तब तक हम लोग ऑनलाइन करते हैं जैसा भी रहेगा। अब देखो हम लोग देखते हैं एसआई के बारे में। बेसिकली यूपीएसआई की मैं बात कर रहा हूँ। यूपीएसआई में आपको 4 सेगमेंट में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। वो चारों सेगमेंट कौन कौन से हैं, आइए हम उन पर ध्यान देते हैं। पहला तो आपकी सामान्य हिंदी की बात होगी तो ये आपकी 100 मार्क्स की आएगी। यहाँ टोटल जो होगा, जो टोटल मार्क्स होंगे 400। और देखो सामान्य हिंदी के साथ साथ मूल विधि एवं संविधान और इसी के साथ साथ आपकी यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरेंस की बात करता है, मूल विधि तथा सामान्य ज्ञान की बात कर। देखो दूसरे सेगमेंट में ये भी आपकी कितने 100 मार्क्स की आने वाली है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर रीजनिंग मिलेगा और मैथमेटिक्स, दोनों ही 100 मार्क्स की होगी। अब देखो लास्ट ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, तो टोटल क्वेश्चन आए थे 160, ध्यान देना 160 क्वेश्चन आए थे। और अगर हम इन चारों सेगमेंटों को यानी 4 सेगमेंट मानते हुए से 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 4 या 16, यानी 40 क्वेश्चंस एक सेगमेंट से बनेंगे, समझ रहे हो ना। और टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स आपका 400 है, ध्यान देना। और जब देखो तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाएगा, मैथमेटिक्स लगा लेना, आप लोग पढ़े लिखे हो, बहुत ध्यान देना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो सामान्य हिंदी की रही बात, तो हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। तो इन सारी चीज़ों में देखो सेपरेट बैच जो चलता है ना, उसमें एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाती है, तो मैथमेटिक्स भी होगी, रीजनिंग भी होगी। हम आपको यहाँ पर सेकंड सेगमेंट जिसको कहते हैं मूल विधि एवं संविधान, मूल विधि एवं संविधान और संविधान के साथ साथ सामान्य ज्ञान, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे फिलहाल आज की क्लास में। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हमारा सिलेबस क्या है, स्पेशली सिलेबस क्या है। तो हम मूल विधि एवं संविधान में मूल विधि के टॉपिक को यहाँ से अलग कर देते, फिलहाल के लिए निगलेक्ट करेंगे, और हम देखेंगे संविधान एवं सामान्य ज्ञान को।
संविधान एवं सामान्य ज्ञान को, ये सबसे ब्रॉड टॉपिक है और यहाँ पर कई सब्जेक्टों को इंक्लूड किया गया है और वो क्या क्या हैं उन पर हम लोग ध्यान देने वाले हैं। देखो जरा, हम इसको साफ करते हैं। देखो संविधान में कौन कौन आने वाला है, मूल विधि की बात हम चर्चा बाद में करेंगे, तो संविधान में क्या क्या रहेगा उस पर स्पेशली मैं बता रहा हूँ। जो आपका सिलेबस दिया जा रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊँगा और उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को दिए जाएंगे। साथ ही साथ में आपको बैक ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें आए हुए क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन को आज मैं ले लेता हूं अपनी क्लास में, कैसे क्या रहेगा। तो देखो हम लोग मूल विधि को अब अलग कर देते हैं, तो क्या है संविधान। तो संविधान में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। और संविधान में सबसे पहला टॉपिक है कि हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। क्या है? संविधान का उद्देश्य क्या है। बेसिकली इसका क्या उद्देश्य है इस भारतीय संविधान का। किसी भी देश का संविधान बनाया गया होता है तो उसका कुछ उद्देश्य होते हैं, क्यों होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, उनको देखेंगे। उन्हीं में जैसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है, कहाँ से लिया गया, कैसी इसकी लैंग्वेज है, क्या इंक्लूड किया गया, इसकी विशेषताएं क्या है, वो चीज़ें देखेंगे। दूसरे क्रम में यहाँ पर देखो सीधे सीधे यहाँ पे टॉपिक दिए रखे हैं, सीधा सीधा टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आपका आएगा क्या, मौलिक अधिकार। क्या रहेगा? मौलिक अधिकार। ध्यान देना, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ संविधान में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे पूछे। देखिए बेसिकली देखने में ये सिलेबस बहुत ब्रॉड लगेगा आपको, लेकिन ब्रॉड होने, अब मैंने कहा कि देखो जनरल अवेयरेंस, सामान्य ज्ञान पूछ रहा है, सामान्य अध्ययन की बात नहीं कर रहे कि बहुत डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। संविधान के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको नीति निर्देशक तत्व जो रहेंगे उनके बारे में पूछेगा। यहीं पर आपके क्या रहेंगे, मौलिक कर्तव्य रहेंगे। जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों की बात होगी, मूल कर्तव्यों की बात होगी। ये किस आर्टिकल में है तो इनकी भी चर्चा होगी, कितने हैं, क्या है, इन सारी चीज़ों में भी मैं बात करूंगा। किस आर्टिकल में कौन सा भाग है इनका, यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। इसका भाग कौन सा है उस पर भी चर्चा होगी। अब देखो संविधान के बाद अब आपका इसी में देखो मौलिक संसदीय व्यवस्था भी इसी में, कौन सी है, संसदीय व्यवस्था। एक एक चीज देखो, संसदीय राज्य के संबंध में भी है, राज्य के संबंध में भी चर्चा होगी। ठीक है, राज्य के कानून बनाने की जो प्रक्रिया होगी, कानून बनाने की प्रक्रिया की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो यहीं पे जो कानून, राज्य के कानून बनाने के नियम, यहीं पे एक चीज और है, केंद्र राज्य संबंध। क्या है? केंद्र राज्य संबंध। देखो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में भी चर्चा होगी। देखो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। और इसी के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर चुनाव की चर्चा होगी। किसकी? चुनाव, यानी कि निर्वाचन की बात करेंगे, निर्वाचन की बात होगी। देखो निर्वाचन होगी। इसी के साथ साथ में जो निचले क्रम की चीज़ें हैं जिसको कहा जाए, देखो केंद्र राज्य प्रादेशिक संबंध की और निर्वाचन की बात होगी। यहीं पर सूचियों की बात होगी। किसकी? सूचियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, कौन कौन सी सूची हैं, तीनों सूचियों की चर्चा होगी। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। संविधान की अनुसूचियों की, अनुसूचियां देखो सूचियां और अनुसूचियां दोनों अलग अलग हैं, दोनों पे ही हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग देखो अखिल भारतीय सेवाएं। क्या? अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं।
देख रहे हो, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में भी बात होगी, क्योंकि देखो पिछली बार भी यहाँ से जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो अब हम देख लेते हैं जनरल अवेयरेंस के क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं। भारत में वायुसेना अध्यक्ष, देखो जनरल अवेयरेंस का है, भारत में वायुसेना अध्यक्ष जो होगा वो किस रैंक का अधिकारी होता है, यहीं पर ये इसकी भी चर्चा होगी। देखो इसी में एक चीज और है, यहाँ पर विशेष तौर से है जिसको हम सीधा कह दें लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग क्या है, इनके पदाधिकारी कौन कौन से हैं, पदाधिकारी, या ये कहे कि लोक सेवा आयोग से जो आपकी जो भारतीय सेवाएं हैं, किनको कहते हैं, भारतीय सेवाएं, गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग, केंद्रीय कर्मचारी उनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग करता है। और वो कौन कौन से अधिकारी होते हैं, उन्हीं के क्रम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाएंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप, राज्य का सबसे बड़ा लोक सेवक कौन सा होता है, या दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ लेगा कि राज्य के पदाधिकारियों में, जैसे आपका सचिव हो गया, या आपका सचिव के बाद पूछ लेगा कि राज्य सचिव के बाद उसके क्रम में ऐसे आईएएस में डीएम का पद पूछ लेगा, या कमिश्नर का, तो उनको क्रम से लगाने के लिए, पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उनको क्रम से लगाने के लिए पूछ लेगा। एक एक छोटी चीज को हमें एक्सपेंड करते हुए चल रही है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कुछ प्रकार के पूछे गए हैं, उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं संविधान से सामान्य ज्ञान के। जैसे भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन के समय, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आंसर आप लोग सर्च करना, मैं जब करवाऊंगा क्वेश्चन तो सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लूंगा, क्योंकि बैक ईयर के पेपरों को आप लोग रख लें तो ज़्यादा अच्छा है, वो आपके लिए आईने का काम करेंगे और वही पेपर आपको ये डिसाइड करेंगे आपको पढ़ना क्या है, वही पेपर ये डिसाइड करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था 2017 के एग्ज़ाम में, 17 का जो एग्ज़ाम होल्ड हुआ था, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि 42वें संविधान संशोधन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। अब है तो जनरल अवेयरेंस का क्वेश्चन। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ ये आपको याद रखना, ईयर कौन सी है, और उस ईयर में भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो पेपर आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप लोग सोचो कि हाँ चलो सर हो गया ना, इतना आसान नहीं है। अब देखो आगे के क्रम में बेसिकली दो ही चीज़ों का सिलेबस यहाँ एक्सपैंड किया गया है, एक मूल विधि का है और दूसरा संविधान का। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस सेक्शन से, इस सेगमेंट से 40 क्वेश्चन आएंगे और उन 40 क्वेश्चनों में तकरीबन 12 टॉपिक हैं। इन 12 टॉपिकों को अगर देखा जाए, मैं मान लेता हूँ 10 टॉपिक है मोटे मोटे तौर पे, तो 40 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन कितने लगेंगे, 4 क्वेश्चन एक टॉपिक से ही बनेगा। तो अब आप लोग ध्यान दें कि आपको पढ़ना ज़्यादा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आएंगे। एक टॉपिक में यहाँ पर और जोड़ना चाहूँगा एक विशेष तौर पे, जिस भी सेगमेंट में आपका 35 मार्क्स कम होगा 35% से, आपकी क्वेश्चन की कॉपियाँ, जो क्वेश्चन पेपर है वो चेक देख लेना, वो आंसर शीट चेक नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर के इतना ध्यान रखो, ये नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये है यानी कि हर सेगमेंट में। और इसी के साथ साथ 50% से बिलो देन अगर आप जाते हैं, अगर 50% से टोटल मार्किंग में, यानी कि 200 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं, 400 में से 200 नंबर तो लाने ही लाने हैं। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, इससे कम अगर आप आए तो आप फेल मान लिए जाएंगे, यानी रैंक में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। भले ही आपने टॉप कर लिया हो, नहीं तो पूरी भर्ती के ही लड़के साफ हो जाएंगे। 9000 वैकेंसी मोटे मोटे तौर पे, अगर 9000 लड़की वैकेंसी में 50% मार्किंग आप गेन नहीं कर पाते हैं इस पेपर में, तो आप सभी लड़के बाहर कर दिए जाओगे। चाहे एक भी वैकेंसी ना भरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान देना आप, नहीं तो क्या होगा आप खुद ही समझदार हो। देखो इसके बाद इसी में एक टॉपिक और इंक्लूड किया गया है, मैंने मूल विधि के संबंध में आपको बताया है कि मूल विधि जो रहेगा उसमें भी मैं चर्चा करूंगा। अब इसी में रहेगा सामान्य ज्ञान। क्या रहेगा? सामान्य
ज्ञान की बात करूंगा तो सामान्य ज्ञान में कौन से हैं, एक हो जाएगा यहीं पर सामान्य विज्ञान का टॉपिक, सामान्य विज्ञान हो जाएगा। सामान्य विज्ञान के बाद यहीं पर आएगा टॉपिक भारतीय इतिहास का, यहीं पर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आएगा। देख लेना, इस संघर्ष की बात करेंगे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बाद यहीं पर भारत एवं विश्व का भूगोल, एवं विश्व का भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधन, देख लेना बहुत चीज़ें ऐसी हैं, तथा प्राकृतिक संसाधन एवं खनिज। इतना आसान नहीं है इसको समझना, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है कि चौपतिया उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। हर एक सेगमेंट को बहुत ही अच्छे क्रम में आप लोगों को दिया जा रहा है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या आएगा, अर्थव्यवस्था को लिया गया है। और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ध्यान देना, एवं संस्कृति, क्या, संस्कृति, भारतीय अर्थशास्त्र की बात नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति का टॉपिक इंक्लूड किया गया। मैंने कहा जीएस के पहले सिलेबस को मैं एक्सपेंड करूंगा, इसके बाद एक एक पॉइंट को लेके चलूंगा। आप लोगों ने देख लिया होगा सिलेबस में लिख रहा हूं, साथ ही में जो लोगों ने नहीं लिखा है मैं बोलते समय वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें भी और भी चीज़ें मैं इंक्लूड करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लीन करता हूं। और आप लोग ध्यान देना कि जैसे कॉपी पेन लेकर के बैठना, पहली बात तो कॉपी पेन लेके बैठना। बिना कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए अगर आप पढ़ेंगे भी ना तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इतना तो जाहिर सी बात है। पहली बात तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि सर जी पढ़ना क्या है, और अगर मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो फिर सर जी होगा क्या, तो सर जी को कुछ नहीं होगा, होने वाला है तुम्हारा। तो उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, कॉपी कलम लेके। ये सिलेबस चाहो तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, या फिर मैं जो बता दे रहा हूँ यहाँ पे इंक्लूड करूँगा क्वेश्चन को। मैंने मूल विधि और संविधान के क्वेश्चन बता दिए। अब बारी है सामान्य विज्ञान की क्वेश्चनों की। जैसे सामान्य विज्ञान में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिसीजेज पूछे जाएंगे। जैसे जो आपका एड्स है, क्या, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की जब मैं बात करूँगा तो उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया जाता है। वो प्रोग्राम क्या है, उस प्रोग्राम से संबंधित एक क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था कि क्या है वो। इसी के साथ साथ यहीं पर सामान्य विज्ञान से एक टॉपिक रहता है, ये इंक्लूड कर देता हूँ, वो अलग से इसमें दिया गया है। वो है आपकी एक टेक्नोलॉजी से संबंधित है, प्रौद्योगिकी से संबंधित है, सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर भी रहा था, सूचना प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन इस बार भी रहेगा। ध्यान देना इस बात को, बहुत मैं जोर दे करके कह रहा हूँ। सूचना तकनीकी पर क्वेश्चन पिछली बार भी रहा था, इस बार भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसको मैं अलग से टॉपिक करवा दूंगा। इसके तकरीबन 10 लेक्चर होंगे, अलग से मैं करवा दूंगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन निकलेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चनों के लिए आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वो क्वेश्चन कौन से रहेंगे वो भी मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, इनको आपको करना ही पड़ेगा। चलिए एक एक क्वेश्चन देखिए। जब सिलेक्शन रुकता है ना, एक ही क्वेश्चन से रुकता है, और जब एक क्वेश्चन से रुकता है ना तो आप जान लीजिए कसक रह जाती कि ये टॉपिक मेरा छूटा था। मैं भी अगर ये टॉपिक पढ़ लिया होता तो हमारा आज सिलेक्शन हो गया होता, मेरे कंधों पर भी स्टार सजे होते। तो स्टार सजाने के लिए बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतना ध्यान रखो, और वो मेहनत ऐसे नहीं होगी। चलिए अब देखो, विशेष तौर पे ध्यान देना। मैं कैमरे के सामने आ गया हूँ, बहुत ध्यान देना। यहाँ यूपी स्पेशल से जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। स्पेशल मेंशन किया है उसने,
अपने सिलेबस में बोला है क्या, देखो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। विशिष्ट जहां शब्द प्रयोग आ जाए यानी कि आपको ये टॉपिक डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। विशिष्ट जानकारी उत्तर प्रदेश के संबंध में, देखो यूपी स्पेशल की मैं बात कर रहा हूं, इसमें शिक्षा क्या रहेगा, शिक्षा, संस्कृति की सामान्य नहीं, विशिष्ट जानकारी। सामान्य जानकारी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, विशिष्ट जानकारी चाहिए, वो क्या रहेगी उसके बारे में। देखो यहीं पर यूपी की राजस्व व्यवस्था की बात करें, राजस्व व्यवस्था की बात करेंगे। अब जब राजस्व व्यवस्था की बात करेंगे, इसी में पुलिस प्रशासन, देखो यूपी का प्रशासन की बात होगी और इसी में किसकी बात होगी, पुलिस प्रशासन की। किसकी, पुलिस प्रशासन की। देखो पुलिस प्रशासन से बेसिकली यहाँ पे क्या रहेगा कि आपको डिजिग्नेशन पूछेगा कि सिपाही से ऊपर क्या है, उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर क्या है, वो जो व्यवस्थाएं रहेंगी, सामान्य जानकारी। लेकिन यूपी के संबंध में विशिष्ट जानकारी रहेगी। अब देखो यहीं पर दोनों ही चीज़ों में भारत एवं विश्व के भूगोल के साथ साथ में इन दोनों को इंक्लूड करके मैं एक टॉपिक को ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना इस चीज़ को, जिसको कहते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण। ध्यान देना, देखो यूपी के भी जनसंख्या नगरीकरण की बात होगी स्पेशल में, विश्व के भूगोल में भी चर्चा होगी और साथ ही साथ में यहाँ पर इसकी भी चर्चा होगी। अब देखो एक चीज और टॉपिक यहाँ पर पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय कृषि। अब जब भारतीय कृषि पूछी जाएगी, स्पेशली मेंशन है ये यहाँ पे, जब जैसे उदाहरण स्वरूप एक क्वेश्चन में भारतीय कृषि से ले लो, लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है एसआई में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि जब हम लोग खेतों में पानी लगाते हैं और उसी समय पे क्या करते हैं कि उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो इस विधि को क्या कहते हैं। सामान्य सा क्वेश्चन है, क्या कहते हैं। अगर आप लोगों को आता होगा तो आप लोग आंसर दे सकते हैं, नहीं आता होगा तो नहीं दे पाएंगे। इस संबंध में पूरा एक तकरीबन हम एग्रीकल्चर से कंप्लीट मिनिमम आपको 500 क्वेश्चन दूंगा। मिनिमम मेरे हिसाब से कितने क्वेश्चन रहेंगे, 500 क्वेश्चन रहेंगे जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और वो उसकी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो ऑफलाइन के विद्यार्थी रहेंगे, जैसे ही कोचिंग खुलती है उनको एक मैं कॉपी दे दूंगा कि जाइए, जीरोक्स कॉपी या पीडीएफ कॉपी जो हमारे ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं उनको भी दे दी जाएगी, उनको वहाँ लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग जो लोग नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ टेलीग्राम चैनल पे विद्या गुरु के ज़रूर चले जाना। वहाँ जाओगे ना तो जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा, वीडियो तो यहाँ पीडीएफ रहेगी, तो वो मैं वहीं मे भी यहाँ पे लिंक मैंने नहीं दे पाया, तो मैं सीधा अनाउंस कर रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे तो उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वहाँ पर आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे भी करके होगा मैं आपको पीडीएफ ज़रूर दूंगा। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे डे बाई डे आपको पढ़ाऊँगा, हैंड रिटन नोट्स होंगे, किसी से छपने किए हुए नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, और अपडेटेड नोट्स होंगे। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने सारी चीज़ें को एक्सपेंड कर लिया, देख लिया, एग्रीकल्चर देख लिया, इतिहास देख लिया, सब कुछ रहा। यहाँ पर एक सेगमेंट और छूटा है, समसामयिक घटना चक्र। और इस घटना चक्र में देश एवं विदेशों के संबंध में, किसमें, देशों और विदेशों के संबंध में जो सामान्य जानकारी रहेगी वो। और हाँ, यहाँ पर एक इंटरनेशनल टॉपिक जोड़ा गया है जिसको कहते हैं भारत के पड़ोसी देश। क्या जोड़ा गया, भारत के पड़ोसी देश। और यहाँ से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था और ये पूछा गया था संगठन से, और इस संगठन से सीधा क्वेश्चन पूछा गया था तत्कालीन समय में बिम्स्टेक।
की चर्चा बहुत जोर शोरों से थी कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए एकदम नया सा लग रहा होगा, सर ये कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ से दे दिया। जो लोग पढ़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे कि सर बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये तो रहे आज के जो सामान्य जो पेपर की जानकारी थी वो, यानी कि सिलेबस। जीएस में आपको क्या पढ़ना है वो मैंने बताया। देखो भूगोल के सामान्य क्वेश्चनों के बारे में मैं बता देता हूँ। भूगोल में जो जिस तरीके से क्वेश्चन आए थे, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, पढ़ना है अच्छी बात है, लेकिन इतना ध्यान रखना पढ़ना है जनरल अवेयरेंस, ना कि यानी सामान्य ज्ञान, ना कि सामान्य अध्ययन। सामान्य ज्ञान और अध्ययन में अंतर है। जैसे उदाहरण स्वरूप भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, सामान्य सी जानकारी है। 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी पढ़ने वाला या 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी पढ़ने वाला इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। कुछ इसी प्रकार का है। या भूकंप की तीव्रता का पैमाना क्या है, कौन नहीं बता सकता, छोटा सा क्वेश्चन है। उसी प्रकार से हिस्ट्री में एक क्वेश्चन और कुछ देखो सामान्य सी जानकारी का है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में आतंकवादी गतिविधियां जिनको कहा जाता है, इस भारतीय इतिहास के संबंध में एक स्पेशल टॉपिक है जिसको कहते हैं आतंकवादी गतिविधियां। अंग्रेजों के लिए वो कहा जाता है कि वो आतंकवादी गतिविधियां थी। अब देखो जरा, आतंकवादी गतिविधियों से कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जो टॉपिक है वो है। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से क्वेश्चन ये पूछा था कि भगत सिंह और उनके मित्रों को किस केस से संबंधित थे और उनको किस केस से संबंधित थे जिस कारण उनको गिरफ्तार किया गया था। अब ये सामान्य सी जानकारी, इसमें डेप्थ में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। गांधी जी से स्पेशल सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, तो गांधी जी को स्पेशली नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ना तो है ही, चूंकि आपके सिलेबस में भारतीय इतिहास के बारे में कुछ कहा गया। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए एक सेगमेंट को लेके आऊँगा, वो जीएस में इतिहास भी हो सकता है, संविधान भी हो सकता है, भूगोल भी हो सकता है, यूपी स्पेशल भी हो सकता है। और जान लीजिए यूपी स्पेशल के वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। जैसे ही फिजिकल क्लासेस शुरू होती है आप लोग आइएगा, फिजिकल ही स्टार्ट करेंगे। मे भी 30 अप्रैल के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाए। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 16 अप्रैल को मैं क्लास दूंगा, और ये आपकी क्लास रही। जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं वाकई में इस चीज़ को, जैसे होता ना है कि लोगों की स्टडी ब्रेक कर जाती है बीच में, जब कंटिन्यूटी टूटती है तो एग्ज़ाम को क्रैक करने में भी प्रॉब्लम इशूज़ आते ही आते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, और हमारी टेलीग्राम चैनल को भी चले जाएं, क्योंकि जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा वो विद्यागुरु टेलीग्राम पे ही जाएगी, इसलिए उसको भी आप लोग जाएं, ज्वाइन कर लें। और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट सेक्शन में देंगे। तब तक लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।